षट्त्रिंशः सर्गः। ब्रह्मा आदि देवताओं का हनुमान जी को जीवित करके नाना प्रकार के वरदान देना और वायु का उन्हें लेकर अंजना के घर जाना। ऋषियों के शाप से हनुमान जी को अपने बल की विस्मृति, श्री राम का अगस्त्य आदि ऋषियों से अपने यज्ञ में पधारने के लिए प्रस्ताव करके उन्हें विदा देना। अगस्त्य जी ने कहना आरंभ किया, पुत्र के मारे जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे उस शिशु को लिए हुए ही उनके आगे खड़े हो गए। उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे, माथे पर मुकुट और कंठ में हार शोभा दे रहे थे और वे सोने के आभूषणों से विभूषित थे। वायु देवता 3 बार उपस्थान करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। वेद वेत्ता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए और आभरण भूषित हाथ से वायु देवता को उठाकर खड़ा किया तथा उनके उस शिशु पर भी हाथ फेरा। जैसे पानी से सींच देने पर सूखती हुई खेती हरी हो जाती है, उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी के हाथ का लीला पूर्वक स्पर्श पाते ही शिशु हनुमान पुनः जीवित हो गए। हनुमान को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप गंधवाहन वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि का पूर्ववत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। ठीक उसी तरह जैसे हिमयुक्त वायु के आघात से मुक्त होकर खिले हुए कमलों से युक्त पुष्करणियां सुशोभित होने लगती हैं। तदनंतर 3 युगमों से संपन्न प्रधानतः 3 मूर्ति धारण करने वाले त्रिलोक रूपी गृह में रहने वाले तथा 3 दशाओं से युक्त देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा जी वायु देवता का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं, यद्यपि आप सब लोग जानते हैं तथापि मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताऊंगा, सुनिए। इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, अतः वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वर दें। तब सुंदर मुख वाले सहस्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में बड़ी प्रसन्नता के साथ कमलों की माला पहना दी और ये बात कही, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई है, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके सिवा मैं इसे दूसरा अद्भुत वर ये देता हूं कि आज से ये मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। इसके बाद वहां अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूं। इसके सिवा जब इसमें शास्त्राध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे ये अच्छा वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसकी समानता करने वाला ना होगा। तत्पश्चात वरुण ने वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। फिर यम ने वर दिया, ये मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। तदनंतर पिंगल वर्ण की 1 आंख वाले कुबेर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूं कि युद्ध में कभी इसे विषाद ना होगा तथा मेरी ये गदा संग्राम में इसका वध ना कर सकेगी। इसके बाद भगवान शंकर ने यह उत्तम वर दिया, ये मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। शिल्पियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले उस शिशु को देखकर उसे इस प्रकार वर दिया, मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उनसे अवध्य होकर ये बालक चिरंजीवी होगा। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लक्ष्य करके कहा, ये दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। तत्पश्चात हनुमान जी को इस प्रकार देवताओं के वरों से अलंकृत देख 4 मुखों वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और वे वायु देवता से बोले, मारुत, तुम्हारा ये पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत ना सकेगा।
ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद होगी तथा वो कहीं भी रुक नहीं सकेगी। ये कपिश्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। ये युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता का संपादन करने वाले अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कर्म करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर वायु देवता की अनुमति ले ब्रह्मा आदि सब देवता जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थान को चले गए। गंधवाहन वायु भी पुत्र को लेकर अंजना के घर आए और उसे देवताओं के दिए हुए वरदान की बात बताकर चले गए। श्री राम, इस प्रकार ये हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनित शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण हो भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। उन दिनों वेग से भरे हुए ये वानर शिरोमणि हनुमान निर्भय हो महर्षियों के आश्रमों में जा जाकर उपद्रव किया करते थे। ये शांत चित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते थे, अग्निहोत्र के साधनभूत श्रुक श्रुवा आदि को तोड़ डालते और ढेर के ढेर रखे हुए वलकलों को चीर फाड़ देते थे। महाबली पवन कुमार इस तरह के उपद्रव पूर्ण कार्य करने लगे। कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य कर दिया है। ये बात सभी ऋषि जानते थे, अतः इनकी शक्ति से विवश हो वे इनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। यद्यपि केसरी तथा वायु देवता ने भी इन अंजनी कुमार को बारंबार मना किया तो भी ये वानर वीर मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। इससे भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हो उठे। रघुश्रेष्ठ, उन्होंने अपने हृदय में अधिक खेद पा दुख को स्थान न देकर इन्हें शाप देते हुए कहा, वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज घट गया। फिर ये उन्हीं आश्रमों में मृदुल प्रकृति के होकर विचरने लगे। वाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्षरजा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त वानरों के राजा थे। वे वानर राज ऋक्षरजा चिरकाल तक वानरों के राज्य का शासन करके अंत में काल धर्म को प्राप्त हुए। उनका देहावसान हो जाने पर मंत्रवेत्ता मंत्रियों ने पिता के स्थान पर वाली को राजा और वाली के स्थान पर सुग्रीव को युवराज बनाया। जैसे अग्नि के साथ वायु की स्वाभाविक मित्रता है, उसी प्रकार सुग्रीव के साथ वाली का बचपन से ही सख्य भाव था। उन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, उनमें अटूट प्रेम था। श्री राम, फिर जब वाली और सुग्रीव में वैर उठ खड़ा हुआ, उस समय ये हनुमान जी शापवश ही अपने बल को न जान सके। देव, वाली के भय से भटकते रहने पर भी न तो इन सुग्रीव को इनके बल का स्मरण हुआ और न स्वयं ये पवन कुमार ही अपने बल का पता पा सके। सुग्रीव के ऊपर जब वो विपत्ति आई थी, उन दिनों ऋषियों के शाप के कारण इनको अपने बल का ज्ञान भूल गया था। इसलिए जैसे कोई सिंह हाथी के द्वारा अवरुद्ध होकर चुपचाप खड़ा रहे, उसी प्रकार ये वाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ ना कर सके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर हो। ये असीम शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुंह करके महान ग्रंथ धारण किए उनके आगे आगे उदयांचल से अस्तांचल तक जाते थे। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह इन सब का अच्छी तरह अध्ययन किया है। अन्यान्य शास्त्रों के ज्ञान तथा छंद शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में ये देव गुरु बृहस्पति के बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे।
प्रलय काल में भूतल को आप्लावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर, संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि तथा लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा? श्री राम, वास्तव में ये तथा इन्हीं के समान दूसरे दूसरे जो सुग्रीव, मैंद, द्विविद, नील, तार, तारेय, नल और रंभ आदि महाकपीश्वर हैं, इन सब की सृष्टि देवताओं ने आपकी सहायता के लिए ही की है। श्री राम, गज, गवाक्ष, कवय, सुदंष्ट्र, महेंद्र, प्रभ, ज्योतिमुख और नल, इन सब वानरेश्वरों तथा रीछों की सृष्टि देवताओं ने आपके सहयोग के लिए ही की है। रघुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वो सब मैंने कह सुनाया। हनुमान जी की बाल्यावस्था के इस चरित्र का भी वर्णन कर दिया। अगस्त्य जी का ये कथन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। बानरों और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, योगियों के हृदय में रमण करने वाले श्री राम, आप ये सारा प्रसंग सुन चुके। हम लोगों ने आपका दर्शन और आपके साथ वार्तालाप कर लिया, इसलिए अब हम जा रहे हैं। उग्र तेजस्वी अगस्त्य जी की ये बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन महर्षि से इस प्रकार कहा, मुनीश्वर, आज मुझ पर देवता, पितर और पितामह आदि विशेष रूप से संतुष्ट हैं। बंधु बांधवों सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से ही सदा संतोष है। मेरे मन में एक इच्छा का उदय हुआ है, अतः मैं ये सूचित करने योग्य बात आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं। मुझ पर अनुग्रह करके आप लोगों को मेरे उस अभीष्ट कार्य को पूरा करना होगा। मेरी इच्छा है कि पुरवासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं आप सत्पुरुषों के प्रभाव से यज्ञों का अनुष्ठान करूं। मेरे उन यज्ञों में आप महान शक्तिशाली महात्मा मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नित्य सदस्य बने रहें। आप तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं। मैं आप लोगों का आश्रय लेकर सदा संतुष्ट एवं पितरों से अनुग्रहित होऊंगा। यज्ञ आरंभ के समय सब लोग एकत्र होकर निरंतर यहां आते रहें। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त्य आदि महर्षि उनसे एवमस्तु कहकर वहां से जाने को उद्यत हुए। इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इधर श्री रामचंद्र जी विस्मित होकर उन्हीं बातों पर विचार करते रहे। तदनंतर सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके नरेशों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक सांध्योपासना की और रात होने पर वे अंतःपुर में पधारे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तत्रिंशः सर्गः। श्री राम का सभासदों के साथ राजसभा में बैठना। ककुत्स कुलभूषण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी का धर्म पूर्वक राज्याभिषेक हो जाने पर पुरवासियों का हर्ष बढ़ाने वाली उनकी पहली रात्रि व्यतीत हुई। वो रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब प्रातः काल महाराज श्री राम को जगाने वाले सौम्य वंदी जन राजमहल में उपस्थित हुए। उनके कंठ बड़े मधुर थे। वे संगीत की कला में किन्नरों के समान सुशिक्षित थे। उन्होंने बड़े हर्ष में भरकर यथावत रूप से वीर नरेश श्री रघुनाथ जी का स्तवन आरंभ किया। श्री कौशल्या जी का आनंद बढ़ाने वाले सौम्य स्वरूप वीर श्री रघुवीर, आप जागिए। महाराज, आपके सोए रहने पर तो सारा जगत ही सोया रहेगा। आपका पराक्रम भगवान विष्णु के समान तथा रूप अश्विनी कुमारों के समान है। बुद्धि में आप बृहस्पति के तुल्य हैं और प्रजा पालन में साक्षात प्रजापति के सदृश हैं। आपकी क्षमा पृथ्वी के समान और तेज भगवान भास्कर के समान है। वेग वायु के तुल्य और गंभीरता समुद्र के सदृश है। नरेश्वर, आप भगवान शंकर के समान युद्ध में अविचल हैं। आपकी सी सौम्यता चंद्रमा में ही पाई जाती है। आपके समान राजा न पहले थे और न भविष्य में होंगे। पुरुषोत्तम, आपको परास्त करना कठिन ही नहीं असंभव है। आप सदा धर्म में संलग्न रहते हुए प्रजा के हित साधन में तत्पर रहते हैं। अतः कीर्ति और लक्ष्मी आपको कभी नहीं छोड़ती हैं।
ककुत्स्थकुल नंदन, ऐश्वर्य और धर्म आप में नित्य प्रतिष्ठित हैं। बंदी जनों ने ये तथा और भी बहुत सी सुमधुर स्तुतियां उनको सुनाई। सूत भी दिव्य स्तुतियों द्वारा श्री रघुनाथ जी को जगाते रहे। इस प्रकार सुनाई जाती हुई स्तुतियों के द्वारा भगवान श्री राम जागे। जैसे पापहारी भगवान नारायण सर्पशैया से उठते हैं, उसी प्रकार वे भी श्वेत बिछौनों से ढकी हुई शैया को छोड़कर उठ खड़े हुए। महाराज के शैया से उठते ही सहस्त्रों सेवक विनय पूर्वक हाथ जोड़ उज्जवल पात्रों में जल लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। स्नान आदि करके शुद्ध होकर उन्होंने समय पर अग्नि में आहुति दी और शीघ्र ही इक्ष्वाकु वंशियों द्वारा सेवित पवित्र देव मंदिर में वे पधारे। वहां देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करके वे अनेक कर्मचारियों के साथ बाहर की ड्योढ़ी में आए। इसी समय प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी वशिष्ठ आदि सभी महात्मा, मंत्री और पुरोहित वहां उपस्थित हुए। तत्पश्चात अनेकानेक जनपदों के स्वामी महामनस्वी क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी के पास उसी तरह आकर बैठे जैसे इंद्र के समीप देवता लोग आकर बैठते हैं। महायशस्वी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों भाई बड़े हर्ष के साथ उसी तरह भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित रहते थे जैसे तीनों वेद यज्ञ की। इसी समय मुदित नाम से प्रसिद्ध बहुत से सेवक भी, जिनके मुख पर प्रसन्नता खेलती रहती थी, हाथ जोड़े सभा भवन में आए और श्री रघुनाथ जी के पास बैठ गए। फिर महापराक्रमी, महातेजस्वी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि 20 वानर भगवान श्री राम के समीप आकर बैठे। अपने 4 राक्षस मंत्रियों से घिरे हुए विभीषण भी उसी प्रकार महात्मा श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए जैसे गुह्यक गण धनपति कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। जो लोग शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े और कुलीन थे, वे चतुर मनुष्य भी महाराज को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वहां बैठ गए। इस प्रकार बहुत से श्रेष्ठ एवं तेजस्वी महर्षि, महापराक्रमी राजा, वानर और राक्षसों से घिरे राजसभा में बैठे हुए श्री रघुनाथ जी बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे देवराजेंद्र सदा ऋषियों से सेवित होते हैं, उसी तरह महर्षि मंडली से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी उस समय सहस्त्र लोचन इंद्र से भी अधिक शोभा पा रहे थे। जब सब लोग यथास्थान बैठ गए, तब पुराण वेत्ता महात्मा लोग भिन्न भिन्न धर्म कथाएं कहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टात्रिंशः सर्गः। श्री राम के द्वारा राजा जनक, युधाजित, प्रतर्दन तथा अन्य नरेशों की विदाई। महाबाहु श्री रघुनाथ जी इसी प्रकार प्रतिदिन राजसभा में बैठकर पुरवासियों और जनपद वासियों के सारे कार्यों की देखभाल करते हुए शासन का कार्य चलाते थे। तदनंतर कुछ दिन बीतने पर श्री रामचंद्र जी ने मिथिला नरेश विदेहराज जनक जी से हाथ जोड़कर ये बात कही, महाराज, आप ही हमारे सुस्थिर आश्रय हैं। आपने सदा हम लोगों का लालन पालन किया है। आपके ही बढ़े हुए तेज से मैंने रावण का वध किया है। राजन, समस्त इक्ष्वाकु वंशी और मैथिल नरेशों में आपस के संबंध के कारण सब प्रकार से जो प्रेम बढ़ा है, उसकी कहीं तुलना नहीं है। पृथ्वीनाथ, अब आप हमारे द्वारा भेंट किए गए ये रत्न लेकर अपनी राजधानी को पधारें। भरत आपकी सहायता के लिए आपके पीछे पीछे जाएंगे। तब जनक जी बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी से बोले, राजन, मैं आपके दर्शन तथा न्यायानुसार व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूं। आपने मेरे लिए जो रत्न एकत्र किए हैं, वो सब मैं अपनी सीता आदि पुत्रियों को देता हूं। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर श्रीमान राजा जनक प्रसन्न चित्त हो श्री राम की अनुमति ले मिथिलापुरी को चल दिए। जनक जी के चले जाने के पश्चात श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर अपने मामा केकई नरेश युधाजित से, जो बड़े सामर्थ्यशाली थे, विनय पूर्वक कहा, राजन, पुरुष प्रवर, ये राज्य मैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब आपके अधीन हैं। आप ही हमारे आश्रय हैं। महाराज केकयराज वृद्ध हैं, वे आपके लिए बहुत चिंतित होंगे। इसलिए पृथ्वीनाथ, आपका आज ही जाना मुझे अच्छा जान पड़ता है।
आप बहुत सा धन तथा नाना प्रकार के रत्न लेकर पधारें। मार्ग में सहायता के लिए लक्ष्मण आपके साथ जाएंगे। तब युधाजित ने तथास्तु कहकर श्री राम की बात मान ली और कहा, रघुनंदन, ये रत्न और धन सब तुम्हारे ही पास अक्षय रूप से रहें। फिर पहले श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम पूर्वक अपने मामा की परिक्रमा की। इसके बाद केकय कुल की वृद्धि करने वाले राजकुमार युधाजित ने भी राजा श्री राम की प्रदक्षिणा की। इसके बाद केकय राज ने लक्ष्मण जी के साथ उसी तरह अपने देश को प्रस्थान किया जैसे वृत्रासुर के मारे जाने पर इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ अमरावती की यात्रा की थी। मामा को विदा करके रघुनाथ जी ने किसी से भी भय न मानने वाले अपने मित्र काशीराज प्रतर्दन को हृदय से लगाया और कहा, राजन, आपने राज्याभिषेक के कार्य में भरत के साथ पूरा उद्योग किया है और ऐसा करके अपने महान प्रेम तथा परम सौहार्द का परिचय दिया है। काशीराज, अब आप सुंदर परकोटों तथा मनोहर फाटकों से सुशोभित और अपने ही द्वारा सुरक्षित रमणीय पुरी वाराणसी को पधारिए। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री राम ने पुनः अपने उत्तम आसन से उठकर प्रतर्दन को छाती से लगा उनका गाढ़ आलिंगन किया। इस प्रकार कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम ने उस समय काशीराज को विदा किया। श्री रघुनाथ जी की अनुमति पाकर उनसे विदा ले निर्भय काशीराज तत्काल वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। काशीराज को विदा करके श्री रघुनाथ जी हंसते हुए अन्य 300 भूपालों से मधुर वाणी में बोले, मेरे ऊपर आप लोगों का अविचल प्रेम है, जिसकी रक्षा आपने अपने ही तेज से की है। आप लोगों में सत्य और धर्म नियत रूप से नित्य निरंतर निवास करते हैं। आप महापुरुषों के प्रभाव और तेज से ही मेरे द्वारा दुर्बुद्धि दुरात्मा राक्षसाधम रावण मारा गया है। मैं तो उसके वध में निमित्त मात्र बना हूं। वास्तव में तो आप लोगों के तेज से ही पुत्र, मंत्री, बंधु बांधव तथा सेवक गणों के सहित रावण युद्ध में मारा गया है। वन से जनक राज नंदिनी सीता के अपहरण का समाचार सुनकर महात्मा भरत ने आप लोगों को यहां बुलाया था। आप सभी महामना भूपाल राक्षसों पर आक्रमण करने के लिए उद्योगशील थे। तब से आज तक यहां आप लोगों का बहुत समय व्यतीत हो गया है। अतः अब मुझे आप लोगों का अपने नगर को लौट जाना ही उचित जान पड़ता है। इस पर राजाओं ने अत्यंत हर्ष से भरकर कहा, श्री राम, आप विजयी हुए और अपने राज्य पर भी प्रतिष्ठित हो गए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे सौभाग्य से ही आप सीता को लौटा लाए और उस प्रबल शत्रु को परास्त कर दिया। श्री राम, यही हमारा सबसे बड़ा मनोरथ है और यही हमारे लिए सबसे बढ़कर प्रसन्नता की बात है कि आज हम लोग आपको विजयी देख रहे हैं तथा आपकी शत्रु मंडली मारी जा चुकी है। प्रशंसनीय श्री राम, आप जो हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, ये आप ही के योग्य है। हम ऐसी प्रशंसा करने की कला नहीं जानते हैं। अब हम आज्ञा चाहते हैं। अब हम अपनी पुरी को जाएंगे। जिस प्रकार आप सदा हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार हे महाबाहो, जिसमें हम लोग आपके प्रति प्रेम से युक्त रहकर आपके हृदय में बसे रहें, ऐसी प्रीति आपकी हम पर सदा बनी रहनी चाहिए। तब श्री रघुनाथ जी ने हर्ष से भरे हुए उन राजाओं से कहा, अवश्य ऐसा ही होगा। तत्पश्चात जाने के लिए उत्सुक हो सब ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान, अब हम जा रहे हैं। इस तरह श्री राम से सम्मानित हुए सब राजा अपने अपने देश को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ।